हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्ज़ाम सेंटर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको हिंदी, आपके जीके और रीजनिंग के आपके प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं और साथ में मैराथन क्लासें भी आपकी दी जा रही हैं। तो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो हमारी पिछली क्लासें छूट गई हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपकी कट ऑफ के बारे में, नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है, आपकी कह सकते हैं पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि बहुत लोगों को कमेंट आते रहते हैं, शायद हो सकता है उनको जानकारी ना हो। तो इसी वीडियो से यहाँ पर पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में पेपर कब होने वाला है और साथ में कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी बुक आपको नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसी बुकें हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मार्केट में आ गई हैं, लेकिन क्या है ना कि बच्चे उन बुकों को ले भी रहे हैं, तो उन बुकों को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, क्योंकि टारगेट आपको क्या है, फॉरेस्ट गार्ड में एक सीट पक्की करना। तो उसके लिए आपको एक गोल होना चाहिए कि कितना हमें एक स्कोर खड़ा करना है ना, और फिर कौन बुक पढ़ना है और फिर एग्ज़ाम क्या है, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पर हिंदी में आपके 80 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सामान्य ज्ञान में आपके 60 प्रश्न और आपके रीजनिंग में आपके 60 प्रश्न। ये जो आपका सिलेबस है देखा जाए तो आपकी हिंदी भी ठीक ठाक है, सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग है। इनमें से दो चीज़ें तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी हिंदी हो गई और आपकी यहाँ पर रीजनिंग हो गई। क्योंकि अगर इनको थोड़ा थोड़ा समय देते रहोगे तो बढ़िया स्कोर आप कर लोगे, लेकिन सामान्य ज्ञान में आपको समय देना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान में आपको समय देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 60 नंबर के सामान्य ज्ञान है तो आपको 40 नंबर लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लगता तो है कि नहीं सब कुछ ईजी है, लेकिन जब पेपर दो तो लगता नहीं है कि हाँ इतने नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी होती है, यूपी जीके भी होती है, और सामान्य ज्ञान में तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, हर चीज़ें आ जाती हैं। तो हम मानते हैं कि आपकी हिंदी में आप लोग 80 में से कम आप 65 नंबर तो आप ला ही सकते हैं। मान लो अगर आप 65% मतलब 65 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप 60 नंबर तो ले ही ले आएंगे, ठीक है ना। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या होता है कि नॉर्मल ज़्यादा तो पहले तैयारी नहीं करते हैं, एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करते रहते हैं, एडमिट कार्ड का इंतज़ार करते हैं, तब तैयारी करते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो नॉर्मल से आप लोग 60 में 45 नंबर तो ले ही ले आएंगे किसी भी हालत में, ठीक है ना। इसके बाद अगर ना भी लाते हैं तो 40 नंबर आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। रही बात आपके सामान्य ज्ञान की अगर आपकी करंट अफेयर मजबूत है तो आप लोग 40 नंबर ले आएंगे। अगर आपकी करंट अफेयर मजबूत नहीं है तो आप लोग फिर 35 ही ला पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो वास्तविक दिल से पढ़ाई करते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे इतने जोड़ने में कितना आ जाएगा, तो 60, 40, 100, 135, मतलब क्या निकला है, 135 आ गया है। ये पढ़ने वालों के लिए है ना, सबके लिए कट ऑफ नहीं है। जो पढ़ते हैं और जिनके अंदर जुनून है कि हम ये कर दिखाएंगे, उनके लिए कट ऑफ है। तो 135, देखो इसके पहले वाली जो भी आपकी कट ऑफ थी वो भी 135 थी, और लगभग हमने जो कट ऑफ निकाली है वो उसके लगभग पास में ही निकाली है। अब पेपर आपका 200 मतलब कह सकते हैं कि अब आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है, तो आपकी 200 है। पहले इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पर देखो लगभग 135 है, तो हम आपको मानते हैं कि 5 नंबर इधर उधर हो सकता है, मतलब 5 प्लस हो भी सकती है, 5 माइनस भी हो सकती है। लेकिन जिनको टारगेट गोल करना है तो वो लोग ये वाला टारगेट पकड़ेंगे, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। और उसमें से नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप कर समझिए कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो लगभग इतना पढ़ना ही पढ़ना है। तो कुल मिला के आपको टारगेट क्या लेना है कि इससे कम आपके नंबर नहीं आना चाहिए लाल वाले से, ठीक है ना, ये लाल वाले से। और अगर किसी कारण से अगर आपकी अच्छी तैयारी ना भी हो पाती है तो इससे कम तो आना ही नहीं चाहिए। तो ये समझिए 135 लगभग आपके यहाँ पर आना ही आना है, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है, कितना कट ऑफ हो सकता है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टीचर से ज़्यादा आप लोग एक्सपीरियंस रखते हैं इन चीज़ों पे। क्योंकि आप यूट्यूब के सब वीडियो देखते हैं, हर एक चैनल के वीडियो देखते हैं कि कट ऑफ क्या होगी, न्यूज़ क्या होगी, तो आप हमसे लोगों से ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान है, ठीक है ना। तो अपनी राय जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी कट ऑफ फाइनल 135 नंबर लगभग आपको करके आना है। दूसरी बात यहाँ पर आती है निगेटिव मार्किंग। तो देखिए आपका निगेटिव मार्किंग है आपका 1/4 है, ठीक है। कितनी है भाई, माइनस की 1/4 है। और पेपर भाई यहाँ पर ऑफलाइन हो गया, याद रखिएगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, ऑफलाइन पेपर होता है इसका, ठीक है ना। अच्छा खासा देखा जाए हिंदी में भी समय बच सकता है, अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो हिंदी में समय बच जाएगा।
और देखा जाए तो आपकी जीके में भी समय बच जा सकता है, क्योंकि अगर आपको आ रहा है तो आंसर मार दोगे, अगर नहीं आ रहा है तो आंसर नहीं कर पाओगे, सिंपल से टाइम अपना दे सकते हो। तो रीजनिंग में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, इतना ज़्यादा उसमें भी समय नहीं लगेगा। चलिए ये बात कि आपकी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आपकी बुकों की। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो बुक है आपकी लूसेंट को तो आप लोग जानते होंगे, ये ऑब्जेक्टिव आपकी बुक है जो आपकी लूसेंट की है, और इसमें से ऑब्जेक्टिव लगभग हर एक टॉपिक आपको कवर किया गया है। तो आप लोगों के पास अगर ये बुक नहीं है तो आप लोग ये बुक आपकी लूसेंट की ले सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव आती है और थ्योरी भी आती है। तो ऑब्जेक्टिव लीजिएगा, थ्योरी तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास हो हम आपको बता भी देते हैं। दूसरी यहाँ पर थ्योरी के लिए अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरी के लिए आप लोग क्राउन पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान आप लोग ले सकते हैं। हाँ याद रखिए, इन बुकों का हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हमें बुक अच्छी लगती है वो हम आपको बता देते हैं, इनको प्रमोट से कोई लेने देना नहीं है। इसीलिए ना हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इस लिंक पर क्लिक करके बुक खरीद कर सकते हैं। आपको दुनिया में कहीं भी मार्केट से मिल जाए, ऑनलाइन ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे प्रमोट से कोई मतलब आपका नहीं है, ठीक है। जहाँ पर अच्छा कंटेंट होता है उसी बुक को हम आपको बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे कमेंट आए थे कि सर कोई बुक बता दीजिए ताकि अच्छी से तैयारी कर पाएँ, इसलिए आपकी है, ठीक है। मेरा प्रमोट से कोई लेना देना यहाँ पर बुकों से नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्राउन पब्लिकेशन की जो सामान्य ज्ञान है ये आपकी थ्योरी में है और सीक्वेंस में दिया गया है। जैसे क्राउन जो जैसे आपका होता है कौन सा, इसके पहले जो आपकी ये वाली बुक थी, क्या बोलते हैं, हाँ लूसेंट। तो लूसेंट में क्या दिया गया है, इसमें ऑब्जेक्टिव थ्योरी में वन लाइनर आपको दिए गए हैं। तो कहीं पर डेट पहले देता है, वही डेट कभी मतलब जैसे जन्म होना चाहिए, जन्म के बाद उसका बचपना हो गया, फिर मृत्यु हो गई, तो ऐसी चीज़ सीक्वेंस थोड़ा कम है। लेकिन ये क्राउन वाली जो पब्लिकेशन इसमें आपको क्या है, थ्योरी हिसाब से दिया है और सस्ती बुक है। तो ये क्राउन पब्लिकेशन थ्योरी की है, तो आप लोग थ्योरी में पढ़ सकते हैं, रितेश कुमार की है और अच्छी बुक है और सस्ती बुक है, बहुत 110-120 रुपए की मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है, ये वाली बुक। अब रही बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल की, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगर आपके पास परीक्षा वाणी है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, तो भी आपका काम चल जाएगा। आराम से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं और इसे थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के लिए, तो सबसे बड़ा टारगेट होता है आपका हिंदी, क्योंकि 80 क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ा देखा जाए तो टारगेट आपका हिंदी है। तो यहाँ पर देखिए आपके यूनिवर्सल बुक प्रकाशन का है, जो कि आपका इसका तीसरा संस्करण आ चुका है मार्केट में, तीसरा संस्करण है ये, है यूनिवर्सल बुक का तीसरा संस्करण, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले 2 संस्करण आ गए थे। तो ये आपका यूनिवर्सल प्रकाशन है ना, यूनिवर्सल बुक प्रकाशन है, यहाँ पर याद रखिए यूनिवर्सल बुक ये आपका प्रकाशन है और इनके राइटर है राजपाल सिंह है। इसमें 4500 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ये 4500 क्वेश्चन में आपके फॉरेस्ट गार्ड 2018 के जो आपके थे, इसके पहले जो भी पेपर हुआ था उसके भी क्वेश्चन इसमें आपके ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं, साथ में बहुत ही बेहतरीन आपकी थ्योरी है। तो आप लोग इस बुक को आप लोग हिंदी की आप लोग ले सकते हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सल बुक प्रकाशन है राजपाल सिंह की, तृतीय संस्करण लेना भाई, क्योंकि इसके फर्स्ट और सेकंड संस्करण हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन जब तृतीय संस्करण है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो ये आप लोग बुक ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गाइडर पब्लिकेशन का जो क्या है आपका प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में 22 प्रैक्टिस सेट हैं और ठीक ठाक बढ़िया हैं, लेकिन 1-2 गलतियां देखो तो आपको मिल ही जाती हैं, कोई भी बुक होती हैं, गलतियां तो स्वाभाविक हैं, लगभग आपको मिल ही जाती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेना है तो आप लोग यहाँ पर 22 प्रैक्टिस सेट वाला आपको ये वाला आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। और गलतियाँ 1-2 मिलेंगी, स्वाभाविक हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। हमारी क्लास अगर ज्वाइन किए हैं तो ये सब प्रैक्टिस सेट लगभग हमने करा दिया है, दोबारा से फिर से करा रहे हैं, तो जो भी गलती होती है वो भी आपको यहाँ पर बताते रहते हैं, ठीक है। तो गाइडर पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट आपका ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक्सीड पब्लिकेशन, देखिए हम इस पब्लिकेशन के लिए कहते हैं कि बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, लेकिन इस पब्लिकेशन में जल्दीबाजी हो रही है। पहले इसका पब्लिकेशन जो भी आता था, मतलब कह सकते हैं कि एक्सीड का जो भी पब्लिकेशन थे, अर्थात जो लोग किताबें देते थे पहले अच्छा कंटेंट देते थे, सबको देते थे, आज भी कंटेंट देते हैं, लेकिन वो कंटेंट अब नहीं रहा है इसमें, सिंपल सी बात है। पहले बहुत अच्छा था, अभी भी कुछ मार्केट में बुकें हैं अच्छी हैं। जो बुक अच्छी हैं कौन, जिसमें डिस्क्राइब दिया गया है, इसमें प्रैक्टिस सेट दे दिया है, नंबरिंग में इसके बाद आंसर की दे दी गई है। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट इनके आपके क्या हो रहे हैं, तो बहुत गलत आते हैं, मतलब हद से ज़्यादा गलतियाँ मिल रही हैं, ठीक है ना। अब जिसमें डिस्क्राइब होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्क्राइब दे देते हैं, तो डिस्क्राइब किया है तो उसमें गलतियां नहीं होती हैं। तो जब कोई भी एग्जाम हो और अगर आप मार्केट में बुक लेने जाते हैं तो एक्सीड वालों में फोकस करिए कि इनका डिस्क्राइब है या नहीं। अगर डिस्क्राइब है तो समझिए कि
हर एक चीज़ सही है और 100% सही है, लेकिन डिस्क्राइब नहीं है तो भाई कहीं ना कहीं इसमें गलती होने के चांस रहते हैं। तो आपके पास अगर ये बुक नहीं है तो ना ही लीजिएगा, है ना। और ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व भी करवा देंगे, उसके जो त्रुटियां हैं वो भी आप लोग जान सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यह है कि ये जो प्रकाशन है अच्छा प्रकाशन है, हम इस प्रकाशन नहीं कह रहे हैं कि ये है नहीं है, अच्छा प्रकाशन है, लेकिन यही ये जल्दीबाजी होती है ना कि मार्केट में कितनी जल्दी हमारी बुक पहुँच जाए लोगों तक और जल्दी से वो खरीद लें और पढ़ लें। तो ये जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं अब क्या हो गया है, लोचा हो गया है। किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्रकाशन आपका दिया गया है, ये आपका है अग्रवाल का एग्जाम कार्ड आपका है, ठीक है। इसके देख सकते हैं कि हर जगह आपको मार्केट में बुक मिलती हैं, लगभग हर एक एग्ज़ाम की मिलती हैं, और ये भी थोड़े जल्दीबाजी में रहते हैं, है ना। ये थोड़े जल्दीबाजी में रहते हैं। इन्होंने पहले इस प्रकार का निकाला था बुक और इसके बाद इसको कवर को चेंज कर दिया है, और कवर चेंज करने के बाद इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट आपका दे दिए ये वाला, वही है और कुछ नहीं है। वहाँ तो वहाँ पर 2019 है, यहाँ पर 2021 है। तो क्या है ना, अगर आपके पास ये वाला है, आपके पास क्या अगर ये है तो आप इसे मत खरीद लीजिएगा, ठीक है। अगर वो है तो इसको मत खरीदिएगा, क्योंकि भाई वही चीज़ वहाँ भी है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। इनमें से करंट अफेयर दिया नहीं गया, क्योंकि जब चाहें तो इसका कवर चेंज कर सकते हैं, 2021 को 22 कर देंगे, इन्हें क्या दिक्कत है, क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा इसमें है नहीं है ना। तो कह सकते हैं कि अगर ये वाली आपके पास, अगर मान लो कि अगर आपके पास ये वाली बुक है ऑलरेडी से ये प्रैक्टिस सेट है, तो फिर आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे और 2021 देखेंगे तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसको आप मत लीजिएगा, क्योंकि वही प्रैक्टिस सेट है आपका सेम, ठीक है। कोई अंतर इसमें नहीं है। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको करंट अफेयर से संबंधित सब कुछ मिलेगा। ये है आपका अरविंद प्रकाशन का, ठीक है। अरविंद प्रकाशन में देखो एक दो गलतियां हमने बताया सभी बुकों में मिलती हैं, ठीक है। हर एक प्रैक्टिस सेट में एक गलती स्वाभाविक लगभग मिल ही जाती है, हम देख रहे हैं कि लगभग सॉल्व कराते हैं तो एक गलती तो आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में मिल ही रही है, 1 से 2 गलतियां मिल ही जा रही हैं, ठीक है। फिर भी कंटेंट देखा जाए तो इसका कंटेंट ठीक ठाक आपका कंटेंट है इसका, ठीक है। हिंदी का भी है, जीके का भी है, रीजनिंग का भी है। हाँ, यहाँ पर कह सकते हैं इसके प्रैक्टिस सेट भी हम आपको कवर करा रहे हैं। आप डेली यहाँ पर देख सकते हैं क्लास हम आपको दे रहे हैं, तो इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो भाई अरविंद प्रकाशन आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो जो लोग यहाँ पर नहीं ले रहे हैं कोई बुक जैसे प्रैक्टिस सेट, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके रीजनिंग की क्लासें चलाई गई हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पर आपके जीके की क्लास चलाई गई है, यहाँ पर आपके यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर की क्लासें आपकी हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपका यूपी स्पेशल की क्लासें हो गई, हिंदी की क्लासें हो गई, ये तो आपकी दी जा रही हैं। इसके बाद देख सकते हैं ये सभी प्रकाशन जो हमने आपको दिखाया है वो हमने यहाँ पर लगभग कवर कराया है, मास्टर वीडियो भी पड़े हुए हैं, ठीक है। यूपी जीके भी परीक्षा वाणी की है। इसके बाद आपकी कुछ महत्वपूर्ण क्लासें और भी दी गई हैं, यहाँ पर रीजनिंग की क्लासें हो गई, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की क्लासें हो गई, हिंदी क्लासें हो गई, करंट अफेयर की क्लासें, बहुत कुछ क्लासें हैं। हाँ, यहाँ पर याद रखिएगा अगर आप लोग यूपी की संबंधित अगर कोई किताब लेते हैं, अगर लिया है और नहीं लिया है, तो अगर लेने का इच्छुक हैं तो हमारे इस ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक ऐप। तो देव जीके ट्रिक ऐप सर्च करके प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 49 रुपये में हमारी ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की ये PDF है जिसमें कंप्लीट थ्योरी है, और इसके बाद इसमें 700 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। वहीं पर अगर लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर ग्रामीण परिवेश की भी PDF परचेज कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में है। इसमें 725 आपकी ऑब्जेक्टिव है और कंप्लीट आपकी थ्योरी है। हमारी जो भी PDF आपको मिलेगी वो थोड़े डिजाइन में होगी, दूसरे टाइप की होगी, ठीक है। और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रैक्टिस सेट 25 रुपये में मात्र आपको 1500 यहाँ पर प्रश्न आपको 2021 के करंट अफेयर के हैं, तो ये वाली आप लोग जरूर लीजिएगा। और कोई लीजिए चाहे ना लीजिए, आपकी मर्जी है, ये आप लोग लीजिए, क्योंकि 25 रुपये बहुत ज़्यादा रुपये है नहीं है, और उसमें से आपको 1500 पूरा निचोड़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव देखा जाए पॉलिटी भी है, आपकी हिस्ट्री भी है ना। जीके के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं 36 प्रैक्टिस सेट है, 50-50 क्वेश्चन के मात्र 39 रुपये में आपके हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारी जो भी थ्योरी होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। हमने यहाँ पर टाइप करने के बाद इसके बाद क्या एग्जाम में आता है, एग्जाम में पूछा क्या जाता है, वो चीज़ यहाँ पर फोकस किया गया है, उसी पर हमने हाईलाइट कर दिया है ना। यहाँ पर उत्तर प्रदेश
कितने लोगों से, कितने राज्यों से या कितने राज्य हैं इसके उत्तर पश्चिम में, इसके बारे में, है ना। मतलब जिस जिस पर फोकस किया गया है उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको दिक्कत ना पड़े कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। भाई PDF लेने का मतलब क्या होता है? लेने का मतलब होता है कि आप किसी से जुड़ चुके हैं और आपको कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत होती भी तो आप वहीं पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर दूसरी बात आती है हमारे किसके, एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो देखिए एग्ज़ाम डेट में कई प्रकार की अफवाहें आपकी फैलाई गई हैं कि 9 जनवरी को पेपर है। क्या कह रहे हैं भाई? 9 जनवरी को बोल रहे हैं कि 9 जनवरी को पेपर है। तो भाई 9 जनवरी तो कैसे हो सकता है? किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। तो 9 जनवरी कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये जितने लोग भी यहाँ पर ये वीडियो बनाए हैं तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी भी न्यूज़ ना दें ताकि बच्चे भड़कने लगें। ऐसी न्यूज़ दें जिससे उनको आश्वासन मिले और अपनी तैयारी को आगे ले जा सकें, है ना। ऐसा ना हो कि ये सोचे कि अब कल पेपर है, आज क्या कर लेंगे पढ़ के, अब ना ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी न्यूज़ ना दिया करें कोई भी, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो या न्यूज़ किसी को देता है, या कह सकते हैं कोई जो टीचर हैं जो अपना क्या बोलते हैं यूट्यूब में अपना बोलते हैं कि हाँ ये पेपर होगा वो पेपर हो, तो ये तो भाई 9 जनवरी को होना ही नहीं है। अब यहाँ पर एक देख सकते हैं काफ़ी बड़ी न्यूज़ सब लोगों के यहाँ पर है, कह रहे हैं कि ये नवीनतम अपडेट आपका 24 दिसंबर को बोला गया है कि जनवरी 2022 में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, है ना। तो देखो वास्तविकता क्या है हम आपको बता दें। जनवरी में जो आपका पेपर है, जनवरी में जो आपका पेपर है वो आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर नहीं है। जनवरी में फॉरेस्ट गार्ड का आपका पेपर नहीं है। यहाँ पर जनवरी में एक परीक्षा रखी गई है UPSC की, वो है आपकी 2018 का जो आपका JEE का पेपर है, जो कि 30 जनवरी को पेपर आयोजित होगा। ठीक है, ये JEE 2018 का है जो कि जनवरी में होगा। एक ही पेपर फॉरेस्ट मतलब UPSC आयोग करवा रहा है जनवरी माह में, सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा, JEE 2018 वाला। तो देखो जनवरी में आपका पेपर नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, अब आपका पेपर कब होगा? तो देखिए 2 चांस होते हैं एग्ज़ाम डेट के। एग्ज़ाम डेट के चांस क्या हैं? एक चांस है आपका 15 फरवरी, 15 फरवरी। ये डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं कि जो कि अंदर से बात थोड़ा सा आई है, ठीक है ना। तो याद रखिए 15 फरवरी तक आपका पेपर हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन दे दी गई है। कंडीशन ये दे दी गई है कि अगर चुनाव बढ़ जाते हैं, कोरोना के केस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर कोई भी पेपर आपके नहीं कराए जाएंगे। लेकिन अगर चुनाव अपनी ही जगह स्थिर रहता है और कोरोना अपने कंट्रोल में रहता है, तो आपका पेपर इस निर्धारित समय में अर्थात 15 फरवरी में करा लिए जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर आपके कह सकते हैं चुनाव बढ़ जाता है, क्योंकि मेन मुद्दा है चुनाव के आसपास सभी एग्जामों को लेकर जाना, जैसे यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, पुलिस वाली वैकेंसी हो गई, SI का जो फाइनल रिजल्ट आना है ना, और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को फॉरेस्ट गार्ड हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी वैकेंसी है, रेलवे का हो गया, सभी वैकेंसी को जो पेपर होने हैं वो लगभग जाके कहाँ होने हैं, ये सभी पेपर होने हैं जाके लगभग वही फरवरी मार्च, क्योंकि भाई जब अप्रैल में मार्च के लास्ट से पेपर चुनाव होने हैं, तो भैया जब सभी पेपर हो जाएंगे तो बोलते हैं ना मुट्ठी में सभी कुछ है, ये मुट्ठी हम खोल देंगे तो सब आज़ाद हो जाएंगे, और इस मुट्ठी को हमने दबा लिया तो सभी क्या हो जाएंगे, बंद जाएंगे। तो सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, सरकार में अंडर में हो जाएंगे, क्योंकि 5 साल मेहनत किया है और सरकार कहेगी कि भाई हमारी सरकार बनती है, और आपके दिमाग में होगा कि भाई इनकी सरकार बनेगा तभी तो ये वैकेंसी जो निकाले हैं ये बहाल होंगे, तभी तो इनका रिजल्ट आएगा, और ये सरकार चली जाएगा तो फिर कौन आएगा, अगली सरकार आएगा, फिर नोटिफिकेशन निकालेगा, हो सकता है पुरानी वैकेंसियों को रद्द कर देगा, और रद्द करने के बाद फिर से अपने लिए सोचेगा, हमारा नाम होगा कि हमने वैकेंसी निकाली उसको कराया। ये होने लगता है। राजनीतिक बहुत बड़ी बात चीज़ होती है, बहुत ख़राब चीज़ होती है राजनीतिक। तो यहाँ पर क्या होता है कि फरवरी में जो आपका पेपर है 15 फरवरी को, तो आपको तैयारी करना है 15 फरवरी को ही हिसाब से, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव ज़्यादा ना बढ़े, थोड़ा बहुत बढ़े, हो सकता है ना भी बढ़े। ठीक है, हो सकता है ना भी बढ़े, और अगर नहीं बढ़ता है तो अच्छी बात है, 15 फरवरी को आपको पेपर हो जाएंगे। लेकिन अगर चुनाव बढ़ जाता है तो भाई फिर इसके बाद कोई दूसरी न्यूज़ हम आपको बता सकते हैं। अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। ये जो लोग भी बोलते हैं ना कि कब होगा कब होगा, कोई मतलब नहीं है। 15 फरवरी को पेपर आपको होना था, मतलब ये डेट फिक्स नहीं है, लेकिन ये है समझो कि फरवरी के 2nd वीक में लगभग होना था। अब होगा भी, अगर
चुनाव नहीं बढ़ता है, क्योंकि अभी तो या हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि जो भी चुनाव प्रचार हैं वो रोक दिए जाएं, चुनाव की डेट बढ़ा दी जाए, है ना, ये बोल दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू भी देख सकते हैं लग रहा है, नाइट कर्फ्यू भी लग रहा है। ये सब चीज़ें देखते हुए हो सकता है कि पिछली तरीके से आपका पेपर फिर से आपको थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है ना। तो आप किसी के बहकावे में नहीं जाना है, आपको तैयारी करना है। और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी के लिए हमने कितना अच्छी तरीके से आपको बुकें भी बता दिया है कि कौन सी बुकें लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतना टारगेट लेना, और ये दिमाग में याद रखिएगा, पेपर होना ही होना है। चुनाव के पहले पेपर होना ही होना है। चुनाव चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, लेकिन पेपर आपका चुनाव के पहले होगा। और अगर आपने चुनाव के पहले अगर था पेपर आपने दे दिया, तो सरकार बने या ना बने, आप लोग जॉब पक्की है। क्यों? अगर पेपर दे दिए हैं तो उसका फाइनल कराने का जो जिम्मेदारी होगी वो आने वाली सरकार भी कराएगी, ठीक है। वो आने वाली सरकार कराएगी आप लोगों का, पेपर होने के बाद आपका सब कुछ करवाएगी, और ये बन जाएगी तो ये भी कराएगी। लेकिन इसका भरोसा नहीं है भाई कि कब कराएंगी कब नहीं कराएंगी। ये हमें पार्टी से लेने देने नहीं है, लेकिन सभी आश्वासन से, 10 साल के विकास से, लगभग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इतनी दिनों देखा जा रहा है कि भाई स्टूडेंट के लिए क्या किया जा रहा है। मानते हैं काफ़ी सेक्टर में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन स्टूडेंट के सेक्टर में इन्होंने क्या किया है? नोटिफिकेशन निकाला है, तैयारी करवाए हैं, इसके बाद कोरोना आया है, कोरोना के बाद फिर डेट बढ़ गई है, मतलब यही करते करते हो गया है। तो ना, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए जो भाग दौड़ है या कोई वैकेंसी आती है तो उसको क्लियर कर दीजिएगा, है ना। 6 महीने बाद वैकेंसी निकालिए, लेकिन निश्चित समय में पेपर करवाइए। इसके बाद जितना हो सके उतना ही बोलिए, पहले से मत बोलिए कि नहीं हम 70,000 वैकेंसी देंगे, 2.5 लाख भर्तियां करेंगे, 5 लाख भर्तियां देंगे। अब बच्चे क्या होते हैं, आश्वासन में हो जाते हैं कि होते हैं चलो भर्ती आएगी भाई, तैयारी कर लेते हैं, मौका नहीं मिलेगा। अरे यार, जो पॉलिटेक्निक किए हैं, ITI कर रहे हैं बच्चे, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको 10-15 हज़ार रुपये की जॉब मिल भी रही है, वो भी वापस आ जाते हैं। बताइए, इसी तैयारी करने की वजह से। अच्छा खासा एक्सपीरियंस अगर 5 साल हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में तो अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है, 30-35 हज़ार तो मिलने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आश्वासन दे दिया, उसकी वजह से ये भी गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो देखो, इस प्रकार से हमने इस वीडियो को बड़े आराम से आपको बताया, ताकि हर एक चीज़ जानकारी आपको मिल सके। आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और कट ऑफ के लिए आपके पास अगर कोई भी एक्सपीरियंस हो तो आप लोग अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोग कट ऑफ बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के टाइमिंग हमने बता भी दिया है कि सुबह आपकी 7:30 बजे जो क्लास होती है, हिंदी की क्लास होती है। इसके बाद 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, और शाम को 9 बज के यहाँ पर 15 मिनट में 10 मिनट में 9:10 में होती है GK की प्रैक्टिस सेट। ये सभी प्रैक्टिस है, जैसे अरविंद प्रकाशन, है ना, और गाइडर प्रकाशन, इसके सब प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो लगातार क्लासें लेते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा जो एग्ज़ाम डेट वगैरह इस पर फोकस मत करिए, फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर अब, ठीक है, क्योंकि पेपर आपके होने ही वाले हैं, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।